नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज आपसे हम बात करने वाले हैं DSSB में पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। तो कब से इसके फॉर्म फिलअप होंगे और कितनी वैकेंसीज है, किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। लगभग 24-25 जो पोस्टें हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो आइए विस्तार से बात कर लेते हैं कितनी छूट मिलेगी, ये DSSB है क्या। इस वैकेंसी के तहत आप दिल्ली में टीचिंग करने का आपको मौका मिलेगा। तो दिल्ली में आप टीचर बनेंगे और आपकी सैलरी भी बड़े आराम से 80-90 हजार रुपए बनेगी। ठीक है। हाँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो DSSB में लगे हैं, बताते हैं 80-90 हजार रुपए सैलरी है। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है, पैटर्न समझिए। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर जाएंगे DSSB, ऐसे आएगा वैकेंसी नोटिस। तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, ये आ गया। अब इसको समझ लो, इसको हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे डाउनलोड करके एग्जाम दाम पर, उसको आप वहीं से देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि समझना आपको जरूरी है। अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, मान लो क्या क्या किस किस के एग्जाम के लिए क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB। अच्छा, वैकेंसी नोटिस है ये, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2026 है। ये 29/5/2026 यहाँ पर लिखा है डेट। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म ऑनलाइन कराने की बात कर रहा है 16 जून 2026 से लेकर के 15 जुलाई तक, लगभग एक महीने ये फॉर्म आपके ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए ये पोस्टें दी गई, टोटल पोस्ट है यहाँ पर कितनी है, एक बार टोटल पोस्ट देख लेते हैं। 8 नीचे तक पहुंच गया, फिर ये पहुंच गया 17, 20, 22 और ये 25, टोटल 25 पोस्टेज हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्टें हैं, ध्यान से पहले देखिए अच्छे से कौन कौन सी पोस्ट है, पहले इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिपार्टमेंट होता है, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का होता है, ये ग्रुप सी का है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसी, पहले दिया गया जनरल, फिर दिया गया ओबीसी, तो ओबीसी के लिए 13 वैकेंसी, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 44 वैकेंसी हैं। ये यहाँ पर टोटल जो दे दी गई 44 वैकेंसी, 44 पोस्ट दे दी गई हैं। अब इसी प्रकार से अगले भी जाएंगे, 44 पोस्टें यहाँ दे दी गई। अब यहाँ पर नीचे जाइए, डिपार्टमेंट ये बायोलॉजी का हो गया, ये बैलिस्टिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री के लिए इसी प्रकार से हो गया। ठीक है, ऐसे ही सब चलते जाइए। ये HRD हो गया, ये फोटो डिपार्टमेंट्स जो होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाला डिपार्टमेंट, उसका हो गया ये वैकेंसी। साइबर फॉरेंसिक की हो गई है। अब देखिए 9 नंबर पोस्ट पर क्या है, 9 नंबर पर ये क्राइम से रिलेटेड है कुछ, जो फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी में वर्क करते हैं लोग। ठीक है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट्स वाला हो गया। फिजिक्स वाली कितनी वैकेंसी आ गई है, फिजिक्स में जैसे 6 हैं जनरल में, फिर ओबीसी में, फिर एससी में, एसटी में। ये ऊपर देख लेना कौन किसका लगा, टोटल 16 पोस्ट हैं फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स की आगे देखो टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की सिर्फ एक जनरल में वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर एक है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। अब इसमें और संस्कृत वगैरह कहीं लिखा ही नहीं, कहाँ चला गया संस्कृत। तो क्या नोटिफिकेशन में संस्कृत की वैकेंसी अलग से आएंगी, हिंदी क्या लिखा ही नहीं इसमें। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये डोमेस्टिक साइंस हो गया, इसमें हिंदी संस्कृत कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो टोटल वैकेंसी देखो उन्होंने टोटल भी कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जनरल कितनी होगी, ओबीसी इतनी, एससी एसटी उसी हिसाब से जो भी था, तो 1979 हो गई है इस प्रकार से। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 15/7/2026 तक आप फॉर्म को मतलब कंप्लीट कर दीजिए, फाइनल सबमिट सबमिट कर दीजिए। हिंदी और संस्कृत की वैकेंसी तो लाओ इसमें, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। ठीक है। तो चलो बताइए आप कौन से पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए इनमें और क्या है, और भी देखिए ध्यान से। तो अब जैसे यहाँ पर डिटेल में है, जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक वाले लोग होते हैं, डाटा को कलेक्ट वगैरह करते हैं वो। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में देखो, अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, टोटल 44 पोस्ट हैं। कैटेगरी यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो ये अब इसमें डिटेल लिखा है कि कैसे फॉर्म भर सकते हो, क्या होना चाहिए। इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन जूलॉजी से, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है कुछ भी। ठीक है, ये कुछ भी चलेगा, बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या ये, या फिर आपके पास बीई और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से। ये नोट वगैरह लिखा है, इसको पढ़ लो। एज जो है वो 18 से 27 साल तक है। यहाँ पर सैलरी 29,200 से लेके, ये पे लेवल है 92,300 तक, लेवल 5 की है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, सेंट्रल सर्विस है, नॉन गस्टेड, ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल। ये है पे स्केल वाला सिस्टम। लगभग 80-70 हज़ार तो पहुंचता है, मेरे जानने वाले कुछ लोग लगे हैं, ठीक है। अब ये देखिए और भी चीजें, अब नीचे दूसरा वाला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। पोस्ट कोड दे दिया यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर बेलास्टिक्स की हो गई, अब उसका डिटेल दे दिया, इसको पढ़िए। और ऐसे ही देखते हैं थोड़ा थोड़ा, इसमें भी एज वही है। अब इसमें केमिस्ट्री वाला दे दिया पॉइंट्स, केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए। अब देखिए केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में देख लेते हैं, इसमें मतलब एमए मास्टर डिग्री एमएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से, या टेक्सोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट दिए गए नोटिस में। क्वालिफिकेशन आर रिलेबल एट दी डिस्ट्रिक्शन ऑफ दी कंपोनेंट्स, तो ये सब डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिए आप। और किसी प्रकार का यहाँ पर वो नहीं होनी चाहिए, नील नील सब लिखा है, डिजराइबल और एसेंशनल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। अब एज लिमिट वगैरह ये इसमें दे दिया गया है, वही सेम है, ठीक है। चलो अब नीचे देख लेते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। आप बता दीजिए आप किस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, किस वजह से वीडियो पे आए थे, हिंदी वाले संस्कृत हो या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के हो। संस्कृत का तो नाम ही नहीं आ रहा है इसमें कहीं ना, हिंदी का विशेष, हिंदी का भी नाम नहीं आया है, तो क्या वैकेंसी बढ़नी चाहिए बताओ। अब जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके भी लिए भी देखो मास्टर डिग्री मांग रहा है। फिर अगली कौन सी वैकेंसी है इसमें, अगली वैकेंसी है देखिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD ऑब्लिक QC, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में बैठते हैं ये लोग, तो ये इसमें भी मतलब होनी चाहिए साइंस वर्ग से। तो अब आगे चलते हैं, आगे है ही नहीं जो मतलब पद दिए गए तो उन्हीं का ये डिटेल्स दिया जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, शायद अलग से कहीं छाप दिया हो संस्कृत और हिंदी को, ऐसा नहीं छापा है इसमें। अब देखते हैं कि इसमें क्या संशोधन होता है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए कि नहीं, अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको हम तुरंत अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्लासें बहुत गजब की चल रही हैं भाई साहब, 18-27 देखो ये समय मांग रहा है। और देख लेते हैं क्या है इसमें, अभी देखते रहें सभी लोग। ये भी देखो कोई एक वैकेंसी निकल के आई है, इसमें भी क्या कह रहा है भैया, इसमें भी 18-27 ही की बात हो रही है। अच्छा और देख लो कोई डिपार्टमेंट, ये मास्टर डिग्री हिस्ट्री वाले हो गए, चलो। हाँ ये IT असिस्टेंट ग्रेड A, IT वाली पोस्ट हो गई। हाँ IT वाली हो गई, और क्या है उसमें नंबर, फिटर ग्रेड सेकेंड, अच्छा ये फिटर वाले हो गए। इसमें क्या क्या दे रखा है भैया, इसमें लेफ्ट ऑपरेटर वाले हो गए इसमें, ये PWBD, अच्छा। और देखो नीचे, और हम्म, इसमें कोई विशेष खास नहीं है भैया, वैकेंसी कमी है। हाँ ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और देख लेते हैं आगे जो भी है, तो आप लोग भी देखते रहिए, आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। अब जैसे इसमें आप लोग देखिए और क्या क्या विशेष है, इसमें भी कुछ नहीं है विशेष। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें 675 पोस्ट हैं कंप्यूटर साइंस की होंगी। फॉरेंसिक लाइब्रेरी में कंप्यूटर पोस्ट वाले ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पर लोग ज़्यादा काम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इस वजह से ये कंप्यूटर पोस्ट की खूब भर भर की वैकेंसी हैं। और क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैकेंसीज यहाँ पर निकली है 129। 129 कोई वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है ये टोटल। हाँ कोई एक फॉर्म तो पड़ेगा नहीं, फॉर्म लाखों की संख्या में पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ये क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखिए, जौन से वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उसी का ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से खोल के पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। अब जैसे ये है प्राइमरी लेवल पे स्पेशल एडुकेटर्स की वैकेंसी होती है, उसी के लिए दिया गया है। हाँ और ये सारी यहाँ पर पैमाने दिए गए, क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर ट्रेनिंग वगैरह, तो ये सब दिए गए हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। हम्म, अगला पॉइंट समझिए, ये ये सब दे रखा है क्या, सेक्शन A MCQ मार्क्स, जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी,
अर्थमेटिकल, ये सारी चीज़ें, ये सब्जेक्ट कंप्यूटर वगैरह ये सब दिए रखे हैं सब्जेक्ट। इसमें सेक्शन बी में क्या क्या आएगा, उसको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, अपने स्तर से बड़ा नोटिफिकेशन है। हाँ, फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट्स अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स कर दीजिए, उस पॉइंट्स पे लेकर के हम वीडियो बना दें, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का ये प्रोसीजर बताया गया है इसमें, क्या किस टाइप से क्या कैसे क्या रहेगा। हाँ ठीक है, तो फॉर्म सभी लोग भरना स्टार्ट करें, इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, और जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। 1 महीने का समय है इसमें। इसमें 16 जून से स्टार्ट है फॉर्म और 15 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें मैंने बताया क्या, आपको बताया कुछ भी नहीं, वैसे सिर्फ मैंने इतना आपको सचेत कर दिया है कि इसमें संस्कृत का और हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसकी भी वैकेंसी होनी चाहिए। इसमें दिखाई नहीं रही वैकेंसी। अब देखते हैं कि अगर कहीं वैकेंसी और बढ़ती है, इसमें कुछ होता है अपडेशन, तो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। बताओ है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। साइंस वर्ग के लोगों की तो बल्ले बल्ले है, कुछ हिस्ट्री वाली जैसे आर्ट वाली वैकेंसी भी है इसमें। साइंस ग्रुप की वैसे ज़्यादा वैकेंसी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बाद बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, मेरे चैनल पर देखिए, हिंदी की अक्सर कर अभी सारी क्लासें चल रही हैं। और भी अगर आपको कोई लगे कि सर ये क्लास चलाइए तो अपना सुझाव जरूर दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम नाम से विकास।